Hi everyone. Today I will discuss about viewing data. Viewing data. So what is viewing data? व्यूइंग डेटा का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई एक डेटा बनाए किसी इंसान का, तो उसमें नाम होता है, मान लीजिए एज होता है, मान लीजिए वो उसका सैलरी क्या है वो होता है, जो भी आप बनाना चाहें। तो हमको देखना है कि उसका कितना हेड है, मतलब कहने का मतलब है, मान लीजिए हेड 2 डालेंगे तो वो ऊपर का दिखाएगा, और मतलब 2 इसको समझाने का ट्राई करते हैं, ऊपर का 2 वो दिखाएगा। ऊपर का 2 रो दिखाएगा। अगर टेल डालेंगे तो नीचे का 2 रो दिखाएगा। ठीक है। अगर इन्फो फंक्शन यूज़ करेंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, कितना बिट लिया, कितना वो स्पेस लिया, वो पूरा वो डेटा का इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है। और डिस्क्राइब, अगर डिस्क्राइब करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पूरा डेटा को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है। सो आई राइट वन प्रोग्राम एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर वन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पंडास है। हालांकि हम हेड और टेल को पीछे समझा चुके हैं, लेकिन हेड को समझाए थे, टेल को नहीं समझाए थे। ठीक है। तो पीडी लिखते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग तरीके से लिखते हैं डेटा, एक हम लोग डेटा बनाते हैं डिक्शनरी फॉर्म में। अगर आपको डिक्शनरी लिखने आता है तो फिर ठीक है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल खुर्शीद, खुर्शीद कोलन, अब स्क्वायर ब्रैकेट लेना है अंदर में, खुर्शीद नहीं बल्कि ये गलत है, नेम। नेम से इसका कैसे पता चलेगा? हालांकि लिख सकते हैं, नेम के अंदर लिखना है, जैसे खुर्शीद लिखना, कॉमा अमन लिखना है, कॉमा और राम लिखना है। जस्ट एग्जाम्पल। ओके। अगर आगे और लिखना है, कॉमा डालते हैं हम लोग। ठीक है। क्या करते हैं, डबल कोटेशन। अब मान लीजिए उसका चाह रहे हैं एज कितना है वो प्रिंट हो, तो इसके अंदर लिखते हैं खुर्शीद का 21, 22 और 23, इस तरह का। फिर लिखना चाह रहे हैं कि सिटी मान लीजिए लिखना चाह रहे हैं कि नहीं, डॉट डॉट बिहार, और उसके बाद मान लीजिए यूपी, और मान लीजिए और कौन सा स्टेट डाले, मान लीजिए डाल देते तेलंगाना। ठीक है। फिर आगे लिखते हैं। अब मान लीजिए इसका सैलरी हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं, मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए खुर्शीद का है 10,000, 15,000 और 20,000। ठीक है। अब इसको एक बंद कर देते हैं प्रिंट करके। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी एफ इक्वल टू
PD मतलब pandas डॉट डेटा फ्रेम में करेंगे डेटा फ्रेम। अब इसको क्या करेंगे, ये जो डेटा लिए हैं इसको इसमें एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाला चीज़ अब क्या करेंगे, चाहे तो हम लोग प्रिंट करेंगे। पहले तो हम प्रिंट करके बताएंगे। प्रिंट df डॉट क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। इंडेक्स नहीं आना चाहिए, इंडेक्स नहीं आना चाहिए। तो आपको हो जाएगा क्या, प्रिंट हो जाएगा आपका प्रिंट। पहले होगा क्या, नेम आउटपुट में आपको मिलेगा, उसके बाद मिलेगा एज, उसके बाद मिलेगा सिटी, उसके बाद मिलेगा मंथली सैलरी लिखे देगा। अगर सैलरी लिखे तो सैलरी करेगा, नहीं तो मंथली प्रिंट होगा। ठीक है, तो जैसे खुर्शीद पहला प्रिंट होगा, एज प्रिंट होगा, सिटी प्रिंट होगा, मंथली प्रिंट होगा। तो एज कितना होगा, 21, 22 एज। अरे यार कितना भुलक कर हैं। जैसे अमन है तो अमन लिखेगा ना, सिटी क्यों लिखेगा, राम है तो राम लिखेगा। ठीक है, अब क्या होगा, 21, 22, 23, उसी तरह सिटी, सॉरी फॉर। तो सिटी को ले मान लीजिए हम बिहार से है तो बिहार लिखेगा। अगला अमन कहाँ से है, यूपी से है, यूपी लिखेगा। और क्या है 23, ये मान लीजिए कहाँ से, तेलंगाना से, तेलंगाना दिखाएगा। मान लीजिए 10,000 पहले दिए तो मेरा 10,000 शो होगा, और 15,000 है तो 15,000 शो होगा। तो मान लीजिए उसके बाद क्या है, 20,000 है तो 20,000 प्रिंट होगा। अब बात सीखना कहाँ है, जैसे हम लोग पहला क्या है, हम लोग चाह रहे हैं कि एक सीरियल नंबर में आए। अब सीरियल नंबर में आने के लिए या रिमूव करने के लिए उसमें लिखना पड़ेगा कि क्या लिखना पड़ेगा, तो प्रिंट लिखना पड़ता है, प्रिंट 0 कॉमा करके लिखना पड़ता है कि सीरियल नंबर, जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ब्रैकेट डालिए। अब सीरियल नंबर जो आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल टू, उसमें लिखता है क्या, इंसर्ट, क्या लिखता है, इंसर्ट कॉमा, इंसर्ट का यूज़ करता है तो एक फंक्शन डालता है, फिर प्लस लिखता है 1। इस तरह का थोड़ा सा इसमें हमारा मिस्टेक हो सकता है लिखने में, यानी इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने, यानी इसको साफ लिख करके दिखाते हैं। 0 कॉमा डबल कोटेशन ऐसा रहता है, तो लिखता है इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद +1, +1 का मतलब 0 हट के +1 से स्टार्ट होगा। तो ये 2 ब्रैकेट से बंद करेंगे, तब क्या होगा, इसमें आपको होगा 1, 2, 3 ऐसा करके आपको होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग हेड प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, क्योंकि पहले इंपोर्ट क्या हो जाएगा, पंडास एग्जीक्यूट हो जाएगा, है कि नहीं। जब पंडास एग्जीक्यूट होगा हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे df डॉट हेड। जब हेड मान लीजिए लिख रहे हैं क्या, 1, स्टार्टिंग का एक रो प्रिंट हो जाएगा, कौन रो, एक रो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह df लिखते हैं क्या, हेड 2, तो ऊपर का यानी ये वाला, ये ऊपर का मान लीजिए 2 रो आपको प्रिंट होगा, ऐसा करके ये पूरा 2 रो प्रिंट हो जाएगा, यानी 2 रो अगर ऐसा लिखिए। फिर df डॉट लिखिएगा हेड 3, स्टार्टिंग का 3 रो आपको प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया, ये हेड किसको कहते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट इससे भी प्रिंट नहीं होगा, फिर प्रिंट लिखना होगा क्या,
ये वाला लाइन आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कौन वाला लाइन? ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये वाला लाइन कीजिएगा और भी ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला चीज़ लिखे थे आप, ये वाला लिखने के बाद भी आपको ये वाला लाइन लिखना है, df to string डेटा फॉल्स करके ये वाला लिखिएगा तो फिर इस तरह का सीरियल में आपको देखने को मिलेगा। आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, है कि नहीं। तो मान लीजिए हम लोग अब जानना चाहते हैं टेल, तो df जब टेल लिखिएगा फिर प्रिंट df कीजिएगा, टेल करना चाह रहे हैं, टेल 1 करना चाह रहे हैं। ये क्या करेगा? लास्ट रो का फर्स्ट लाइन प्रिंट करेगा, लास्ट का फर्स्ट रो प्रिंट होगा। क्या होगा? लास्ट यही है, यही रो आपको प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह जब लिखिएगा df टेल 2, फिर क्या करेगा? लास्ट का 2 रो आपको प्रिंट होगा। कितना रो? 2 रो। उसी तरह आप कीजिएगा, प्रोग्राम वही है। आप इंपोर्ट पंडाल std एग्जीक्यूट हो गया। इस तरह का जब लिखिएगा df डॉट टेल, फिर इसके बाद 3 लिखिएगा। कितना उससे बड़ा से बड़ा आपका डेटा फ्रेम हो, आप लास्ट का 2, 3, 4, 5 जितना डालिएगा उतना रो प्रिंट होने लगेगा। तो लास्ट का 3 रो प्रिंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद प्रिंट लिखिएगा, जैसे प्रिंट लिखिएगा क्या? df, तो आपको प्रिंट होके शो होने लगेगा। आप समझ में आया? टेल क्या होता है? टेल लास्ट का फर्स्ट प्रिंट करेगा और हेड स्टार्टिंग का मान लीजिए 2 लिखते हैं, 2 रो प्रिंट करेगा। 3 लिखते हैं, 3 रो प्रिंट करेगा। 4 लिखते हैं, 4 रो प्रिंट करेगा। और टेल क्या करेगा? लास्ट का 2 रो, 3 रो, 4 रो जितना प्रिंट करना चाह रहे हैं प्रिंट होगा। ठीक है, अब जान आगे समझते हैं। अगला मान लीजिए यही प्रोग्राम है। हर पूरा प्रोग्राम लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये याद रखना थोड़ा खचरा हो गया, अमन है। तो मान लीजिए हम लोग लाइन में क्या देखे? खुर्शीद, अमन और क्या देखे? राम। इस तरह का हम लोग देखे, है कि नहीं। हम लोग मान लीजिए इन्फॉर्मेशन निकालना है। क्या लिखना है? df डॉट इन्फो फंक्शन का यूज़ करेंगे। ऐसा जब ऐसा करेंगे, ये जो प्रोग्राम हम लोग लिखे हैं, ये जो मेरा आउटपुट आया, ये कितना स्पेसेस वगैरह लिया है उसके बारे में बताएगा। कितना स्पेस लिया है ये उसके बारे में बताएगा। कितना स्पेस का यूज़ करेगा ये इन्फॉर्मेशन ये बताएगा। कितना बड़ा से बड़ा प्रोग्राम लिखे हैं उसका स्पेसेस वगैरह जानना है, कौन कितना स्पेस लिया है, पूरा डिटेल कितना क्या है नहीं है, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन में आपको बताएगा। समझ में आ रहा है? इनको क्या होता है। अब डिस्क्राइब क्या होता है? उसका एक अंदाज़ा लगा के प्रेडिक्ट करता है कि मतलब ये इन फ्यूचर क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, इसका एवरेज क्या है। इस तरह का सीन देखने को के लिए मिलता है किसमें? डिस्क्राइब फंक्शन में। डिस्क्राइब फंक्शन में क्या करता है? ये क्या करता है? एनालिसिस बताता है। मतलब एनालिसिस मतलब अभी क्या है, बाद में कैसे क्या चेंज होने का, कितना मतलब एज होगा, कितना मतलब कितना मान लीजिए सैलरी है, कितना बढ़ेगा, कितना % घटेगा। ये क्या करता है? डिस्क्राइब इस चीज़ का आपको नॉलेज देता है, इस चीज़ के बारे में बताता है। तो समझ में आया? इन्फॉर्मेशन क्या करता है? आप जो प्रिंट करे हैं, एग्जीक्यूट करे हैं, कितना डेटा लिया है, क्या लिया, सारा इन्फॉर्मेशन आपको देगा प्रोग्राम का। और डिस्क्राइब क्या करेगा? आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं डेटा, उसके बारे में ये एनालिसिस बताएगा। एवरेज क्या है, कितना दिन बाद इसका सैलरी कितना होगा, कितना % बढ़ेगा, इस तरह का एनालिसिस करके बताता है कौन? डिस्क्राइब। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो टुडे इज़ इनफ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।